नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक तरफ सदियों से सुना गया कि वो प्यार की इमारत है, मोहब्बत की मिसाल है, और अब सुना जा रहा है कि वो भक्ति का स्थान है, शिव की शक्ति का स्थल है। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि वो ताजमहल और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो तेजो महाल्या है। 1992 में जो माहौल बाबरी बनाम राम मंदिर पर देश में बना था, वैसा ही माहौल कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ कहिए, ज्ञान व्यापी पीठ या मस्जिद कहिए, ताजमहल या तेजो महाल्या पर बन रहा है। अब ताजमहल के विवाद में जयपुर राज परिवार की भी एंट्री हुई। जयपुर राज परिवार के सदस्य और राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने कहा कि ताजमहल की जमीन उनकी है, जयपुर राज घराने की है, उनके पास इसके दस्तावेज भी हैं, कोर्ट कहेगा तो पेश कर देंगे। अब सवाल यह कि अगर ऐसा है तो आजादी के बाद अभी तक दावा क्यों नहीं ठोका गया? क्यों कभी यह नहीं बताया गया कि जिसे देश मोहब्बत की मिसाल समझता है वो कब्जाया हुआ महल था? हालांकि इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ लिखा है और उससे ज्यादा छिपाया गया। क्या कुछ ऐसा है उन 22 कमरों में जिसे छिपाया जा रहा है, जो मुगल काल से बंद और आजादी के बाद कभी खुले नहीं? क्या इनके खुलने से ताजमहल बनाम तेजो महाल्या की सच्चाई खुल जाएगी और ऐसी ही सच्चाई क्या ज्ञान व्यापी के मामले में सामने आएगी? क्या इतिहास के पन्नों को सत्ता के साथ जैसे तब बहाया गया वैसे ही अब लिखने की तैयारी हो रही है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, क्या इतिहास गलतियों पर खड़ा था या अब इतिहास को छेड़ गलतियों को गढ़ा जा रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था। और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। तो क्या जिस ताजमहल को कहा जाता है कि मुगल काल में बना, मुमताज के लिए शाहजहां ने बनवाया, क्या वो जयपुर वालों का है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी और विषय विशेषज्ञ प्रकाश भंडारी जी। प्रकाश भंडारी जी, चर्चा आपके साथ शुरू करूंगा क्योंकि सर राज परिवार से जुड़े दस्तावेजों की आपको एक गहन जानकारी है। क्या आपको भी लगता है कि ताजमहल कभी तेजो महाल्या हुआ करता था, जयपुर राज घराने की प्रॉपर्टी हुआ करती थी और शाहजहां के टाइम में इसको जबरन कब्जाया गया, नाम बदला गया, इतिहास बदला गया? देखिए, ताजमहल का जो निर्माण हुआ है वो 22 सालों में पूरा हुआ था। 1631 में शुरू हुआ था ऐसा अंदाज है, और 1648 में जाकर कहीं उस किसी तरह से इमारत खड़ी हुई थी जिसे आज ताजमहल कहते हैं जी। अब इतने सालों बाद एक ऐसे विवाद पे, जबकि जमुना के न जाने कितने कई लहरें निकल गई होंगी जमुना से, उसके बाद अब जमुना किनारे खड़े इस जो जिसको 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर कहते हैं, उस पर ऐसा विवाद खड़ा करना, ये अब ये राष्ट्रीय धरोहर है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ताजमहल अब न तो जयपुर राज परिवार का है और न मुगलों का कोई दावा है इस पर। अब ये राष्ट्रीय धरोहर है। इस पे जो चर्चा है, जो सवाल इकट्ठे किए, जो उठाए गए हैं, ऐसे वक्त पे उठाए गए हैं कि ज़मीन हमारी थी, तो ये देखिए बहुत पुरानी कहावत है कि कब्जा सच्चा बाकी सब झूठा। तो अब सबसे बड़ी बात है कि कब्जा जो है वो भारत सरकार का है जी। और जब कब्जा जो है सब, जो अगर वो पुरानी बात को दोहराया जाए तो कब्जा सच्चा है और बाकी सब झूठा है। तो इतिहास के आपके दस्तावेज भी झूठे हैं, क्योंकि आज की तारीख में वो भारत सरकार की धरोहर है और वो होना भी चाहिए और शायद उन्हीं के पास रहनी भी चाहिए, क्योंकि ताजमहल की रक्षा करना, उसकी सार संभाल करना अब भारत के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का ही कि निभाता है। लेकिन सर, अगर एक इमारत है और जिसे मोहब्बत की इमारत कहा जा रहा है,
और दूसरी तरफ उसी इमारत को आस्था का प्रतीक भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसे कहा जा रहा है कि शिव मंदिर हुआ करता था। ये कंफ्यूजन तो दूर होनी चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है सर, यूनेस्को की लिस्ट में ठीक है, 7 वंडर है, ठीक है, लेकिन वंडर तो इस बात को लेकर है कि इस इमारत का निर्माण अगर हुआ था तो उसके पीछे की मूल वजह क्या थी और किसने कराया? देखिए, राजकुमारी दिया कुमारी का जो क्लेम है उस पर आप गौर फरमाएं। वो कहती हैं कि ये ज़मीन जो पहले हमारी थी और यहाँ हमारा एक पैलेस था, वो जो उनकी सरकार थी, उन्होंने कब्जा कर लिया। और उनकी सरकार थी, मुगल उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में राज करते थे और आगरा राजधानी हुआ करती, ये भी देखें जी। और जयपुर बना नहीं था, जयपुर का संचालन होता था आमेर से, और आमेर के ही एक राजा हुए, राजा मान सिंह, जो मुगलों की नौकरी में थे जी, और उनके सेनापति थे, उनके सूबेदार थे, और वो उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो ये सब काम जो राजा मान सिंह नहीं कर पाए, वो दिया कुमारी जी के लिए छोड़ दिया गया। बताइए जी। ये राजा मान सिंह जो है बड़े घनिष्ठ थे, उनके संबंध अकबर से, कहते जोधाबाई यहीं की थी। अब उस पर नया विवाद ना खड़ा करें कि जोधाबाई कहाँ की थी और जोधाबाई के अकबर से कब ब्याही है, क्या ये नया विवाद खड़ा करना मुनासिब नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि ये तो जो विवाद था उसका सलटारा जो है राजा मान सिंह को करना चाहिए था। आज 400, 500, 600 साल बाद ये विवाद खड़ा हुआ है कि ये ज़मीन हमारी थी और ये पहले से हमारा था। ये अब इसमें साक्ष्य जुटाना जो है वो एक, उसके लिए शायद एक नया ताजमहल बनेगा जी। वो लेकिन जिन 22 कमरों की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि उनके अंदर मूर्तियां हैं, जो शिलालेख वहां पर हैं वो हिंदू धर्म को प्रतीक करते हैं। जिस तरीके से ताजमहल के अंदर कुछ प्रतिबिंब हैं वो हिंदू धर्म से जुड़े हैं। देखिए, ये काम आर्कियोलॉजिस्ट का है, ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है वही ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मांग की गई है कि उस 22 कमरों के अंदर कुछ चीज़ें हैं जी, जो इतिहास छुपाए हुए हैं और इतिहास उसके गर्भ में है, तो मेरे समझ में अगर सरकार को ये इसकी जांच करा लेनी चाहिए जी, 22 कमरे खुलवा कर देखने चाहिए। और अगर, लेकिन सर यही तो समस्या आ रही है, यही तो सरकार और कोर्ट चाह रहा है ज्ञान व्यापी में करने के लिए, लेकिन करने कहाँ दिया जा रहा है? देखिए, उसमें वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ विक्रम सिंह शेखावत जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। लेकिन मुकेश पारीक जी, सर जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर धर्म के आधार पर इस तरीके का बंटवारा और उन इमारतों को लेकर जिनसे हिंदुस्तान की पहचान है, ये कहां तक सही? चलिए उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। विक्रम सिंह शेखावत, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर विवाद खड़ा किया गया था, हालांकि उसका निपटारा हो चुका है और वो आजादी से पहले का एक डिस्प्यूट था जिसको कोर्ट ने हस्तक्षेप करके सुलझा दिया है, लेकिन क्या उसी तरीके का माहौल देश में एक बार फिर से बनाया जा रहा है, ताजमहल को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर, ज्ञान व्यापी को लेकर? देखिए, ये सारे जो मुद्दे हैं ये धार्मिक कम और राजनीतिक ज़्यादा है। राजनीतिक पार्टियों को एक बहाना मिल गया है और आप समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर से पहले बोल ही रहे हैं कि राम मंदिर, फिर काशी, फिर मथुरा, ये सब। तो आप देख रहे हैं कि ये पार्टी इस तरह के वातावरण बनाकर देश को बांटकर और 80-20 का नारा लगाकर आप देखिए वातावरण बनाना चाह रही है, जो कि देश के भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कितने इमारतों को खोलेंगे, कितने लोग जो मंदिरों को या मस्जिदों को खोला जाएगा? कभी अगर कुतुब मीनार घूमने गए होंगे तो वहां पर एक शिलालेख है जी, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है और अच्छे अक्षरों में लिखा गया, पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे से इस गौरवशाली कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। आपको लगता है हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश जहां सभी भाई भाई की तरह रहते हैं, वहां इस तरीके के शिलालेख होने चाहिए? एक ऐसा स्तंभ होना चाहिए जो सीधा बांटता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो कोई भी कोशिश जो है वो नाकाम होनी चाहिए। आप देखिए, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं। ये जो विवाद, ताजमहल का जो विवाद है, PN ओक, पुरुषोत्तम ओक जो है एक लेखक हैं, उनकी एक विवादास्पद जो किताब है उससे उठा हुआ है। तो उस किताब को लेके आप याचिकाएं हो रही हैं, तो ठीक है, आप कोर्ट पे छोड़िए। और मैं भी इसमें सहमत हूँ कि कोर्ट के ऊपर छोड़िए और उन 22 कमरों को खुलवाकर जो भी है उनकी जो एक जिज्ञासा है उसको शांत किया जाए। कोई तो दिक्कत नहीं। अगर उस किताब का जिक्र करेंगे, उस किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
कि जो अधिकारी ताजमहल को देख रहे थे, पंडित नेहरू के टाइम में वहां एक क्रैक आया, क्रैक को सही करने के लिए 2-4 ईंटें और निकाली गई, अंदर मूर्तियां नजर आई। पंडित नेहरू ने कहा कि उनको बंद कीजिए वापस, जरूरत नहीं है उन चीजों को निकालने की। ये वो तो ओक साहब की किताब में ये भी लिखा है। फिर हाँ, तो ओक साहब ने अपनी मर्जी से जो चाहे जो लिख दिया। वो तो वेटिकन सिटी को वाटिका सिटी बताते हैं जी। और तो सर, अगर 12 दरवाजे खोल रहे हैं, आप सुनिए, अगर 12 दरवाजे खोलते हैं और उससे इतिहास स्पष्ट होता है, हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो दिक्कत नहीं, कांग्रेस किसी को भी कहेगी कोई कि दिक्कत नहीं है। 22 दरवाजों को खोलिए क्योंकि सौहार्द जरूरी, हाँ, जो भी कंफ्यूजन उसको दूर कीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है देश की शांति के लिए। और इतिहास का सच वो होता है जिसका सत्यापन किया जा सकता है। जी, इतिहास सच्चा इतिहास वो होता है जिसका सत्यापन किया जा सकता है, जी, जिसका साइंटिफिक तरीके से तो आप उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं कि देखिए ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये है इसके, ये एविडेंसेस है, ये इसके ये जो कुछ जो तथ्य हैं वो सामने है। तो अब ये है कि 22 कमरों में क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं है, ये कहना, बंद ताले के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है जी, उसमें क्या पड़ा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दस्तावेज पड़े हुए हैं। सर, मेरा तो सवाल ये ना कि जो मुगल काल में बंद हो गए, जो आज़ादी से पहले खुले, आज मुगल काल तो है नहीं, देश भी आज़ाद है। अगर कमरों को खोलने से पूरी स्थिति स्पष्ट होती है तो कर देनी चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा, प्रकाश भंडारी? देखिए, ऐसा है कि जो इतिहास जो है वो एक दिन का इतिहास नहीं होता जी। इतिहास तथ्यों के आधार पर बदलता रहता है, नए तथ्य आते हैं, इतिहास बदल जाता है जी। हो सकता है आपका कहना जो है कि वो 22 कमरों के अंदर जिसमें ताले जड़े हुए हैं, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी सामग्री हो, कुछ ऐसी हो जो पूरे इतिहास को नई दिशा देती हो जी। तो जहाँ तक ये सवाल ये है कि एक स्वतंत्र भारत में, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर ऐसी चीज़ें को आप कि कोर्ट के निर्देश से, न्यायालय के निर्देश से जी, या सरकार खुद भी निर्णय ले सकती है। सर, कोर्ट तो दे रहा है ना निर्देश, ज्ञान व्यापी के अंदर सर्वे करने कहाँ दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि न्यायालय का जो निर्देश होता है वो विवेकपूर्ण माना जाता है। ये कहा जाता है कि सब वो विवेकपूर्ण है और न्यायालय एक ऐसी व्यवस्था है जिसको सुनना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, उसकी जितना है उसको रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर 22 कमरों को खुलवाने के बाद कोई नई दिशा मिलती है इतिहास को, तो इसे छुपाना वाजिब नहीं होगा। जी, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर अभिमन्यु जुड़ गए हैं, इतिहासविद हैं। डॉक्टर अभिमन्यु, दिया कुमारी अचानक से आती हैं और कहती हैं कि दरअसल जमीन हमारी थी, उनकी सरकार हुआ करती थी, उन्होंने कब्जा कर लिया। अगर कोई हमसे दस्तावेज मांगेगा तो पोथी से निकालकर दस्तावेज दे दिए जाएंगे। तो क्या कहीं इतिहास में वर्णित जहां लिखा हो कि ताजमहल बनवाया गया आमेर की तरफ से, क्योंकि जयपुर में तब राजघराना था नहीं, आमेर से संचालित होता था, तो क्या आमेर से बनवाया गया किसी भी ईरा के अंदर और फिर शाहजहां ने इसको बनाया नहीं बल्कि कब्जा और उसको एक नई दिशा दे दी? देखिए, प्रकाश भंडारी सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि हिस्ट्री, इतिहास तथ्यों के सत्यापन पर आधारित है। उन तथ्यों को कॉन्कॉक्ट करके हम कोई भी मिथ्या या कोई भी माइथोलॉजी नहीं बना सकते हैं। अब ये जो आपका प्रश्न ही है, यही अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आमेर राज्य ने ताजमहल का निर्माण नहीं करवाया था। ऑफ कोर्स ये एक फैक्ट है कि आमेर राज्य की ही ज़मीन थी जिसको मुगल एम्परर ने, मुगल बादशाह ने हथियाया और उस पर अपने इच्छा अनुसार निर्माण करवाया। ऐसे तो रायसेना हिल जो है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो भी जयपुर हिज हाइनेस की प्रॉपर्टी थी और ब्रिटिशर्स ने वो ज़मीन लेके उस पर राष्ट्रपति भवन बनाया। आज भी वहाँ पर जयपुर कॉलम है जब 26 जनवरी की परेड होती है। जो लुटियन है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जयपुर स्टेट का। इसका मतलब ये नहीं है कि आमेर राज्य ने राष्ट्रपति भवन बनाया या काबुल में भी जयसिंहपुरा था। क्या उन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और तथ्य दिखाएंगे ये तो हमारा है? काबुल में भी जयसिंहपुरा। राष्ट्रपति भवन भी जयपुर हिज हाइनेस की प्रॉपर्टी पे ही बना हुआ है। जी जी। लेकिन अभिमन्यु, मेरा सवाल फिर भी वहीं आकर खड़ा हो जाता है। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूं कि क्या ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया? इसके प्रमाण कहीं पर हैं? कितने कारीगर लगे, कब से कब तक? क्योंकि जब ये कहा जाता है कि 22 साल लगे इसको बनाने में, तो उस दौरान कुछ पत्र भी सर्कुलेट होते हैं जिनमें राजा जयसिंह को पत्र लिखे जाते हैं और कहा जाता है कि आप संगमरमर भेजिए और कारीगर भेजिए। तो अगर शाहजहां खुद बनवा रहा था तो जयसिंह से कारीगर और पत्थर की जरूरत क्यों? हालांकि यहां से भेजा नहीं गया, उस पत्र में यह भी है, जवाब दिया नहीं गया। मेरी जितनी सीमित जानकारी है इतिहास में,
उसमें मैं यही समझ पाता हूँ कि मुगल एस्टैब्लिशमेंट ने इसका निर्माण करवाया था। अब किसने संगमरमर नहीं भेजा, और ये पत्र तो मैंने आपसे अभी पढ़ा नहीं। सर ये सर्कुलेट हो रहे हैं, मैं भी इसको ऑथेंटिकेट तो नहीं कर पाऊंगा। ताजमहल जिस संगमरमर से बना हुआ है वो न सिर्फ मकराना से आया था, वो सानकोटरा एक जगह है जी, रामगढ़ के बंदे के आगे, उसका जो मार्बल हुआ करता था, उसका जो संगमर हुआ करता था, उसकी क्वालिटी बहुत ही सुंदर हुआ करती थी जी। वो आज से 10-15 साल पहले उसका एक टुकड़ा वहाँ से वापस निकला तो मालूम पड़ा कि इसकी क्वालिटी और ताजमहल के जो संगमरमर का इस्तेमाल हुआ बिल्कुल मिलती जुलती है जी। तो ये खोजा गया तो ये पाया गया सब यहाँ से भी गया था, क्योंकि मकराना दूर पड़ता था और जो सानकोटरा का जो था वो वहाँ पर जो माइंस थी, वहाँ जो खाने थी, उससे आगरा पास पड़ता था, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान यहाँ से गया था, लेकिन मार्बल गया था। ठीक है सर, लेकिन हमारे साथ मुकेश पारिक जी भी जुड़ गए हैं। मुकेश पारिक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रकाश भंडारी जी इसी से जुड़ा एक और सवाल, क्या सर उस ईरा के अंदर कोई ऐसा और मकबरा है जिसको महल का नाम दिया गया हो मुगल शासन के दौरान, जिसे महल कहा गया हो? और क्या महल फारसी या उर्दू का शब्द है? प्रकाश भंडारी जी। जी देखिए, मकबरे देखिए वहाँ पर ताजमहल है क्या? ताजमहल मकबरा है जी। एक शहंशाह ने अपनी किसी बेगम की याद के अंदर इसे स्थापित किया था। 22 साल लग गए थे, कई मजदूर थे, कहते हैं कि करोड़ों। वही पूछ रहा हूँ सर, किसी और मकबरे का नाम है जो महल के तौर पे हो, और मकबरे को कहीं भी महल कहा गया है उस दौर में? सब अलग अलग मकबरे हैं, अलग अलग तरीके से कहीं उनको याद किया जाता है, उनको नाम दिया गया है। इसको अभी ये कहना, तो मैं तो इतिहासविद नहीं हूँ, लेकिन इतिहास में जो बना सकते महल हैं। उर्दू या फारसी का शब्द है? जी आप सही कह रहे हैं कि किसी और मकबरे का नाम तो महल नहीं है, तो ये तो एक फैक्ट है। जी ठीक, हमारे साथ मुकेश पारिक जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। मुकेश पारिक जी, अब क्या उन धरोहरों को भी प्रश्न चिन्ह के दायरे में धार्मिक आधार पर लाकर खड़े कर देंगे जिनसे हिंदुस्तान की पहचान है? देखिए, इस डिबेट में काफी चीजें मेरा बाद में नंबर आया सुनने को मिली जी। देखिए, इतिहास जो है, प्रकाश जी ने भी एक बात कही कि इतिहास को समय समय पर अपने अनुरूप इसको बदला गया है, और ये बात सही है कि इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, तो मुगलों का जब शासन रहा तो उसके हिसाब से किसने इतिहास बनाया और किस प्रकार से बनाया, और वहां पर पहले क्या था। अगर कोई चीज ऐसे निकल के आती है और उसको देखा जाता है जी, तो मेरा ये मानना है उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी जिस पिटीशन जिसने की है, उन्होंने ये दिया है उसमें कि ये पहले जयपुर की रियासत की ये जगह थी, और वहां पर शाहजहां ने कब्जा करके, उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, तो जो वहां का बादशाह होता था या जो भी था, उसने उस पर करके अपना ही ताजमहल बनाया था। ये बात एक अभी आई है। आपने देखा होगा कि जब हम अयोध्या की जब बात करते थे और राम मंदिर की, तो वहां पर मस्जिद बना दी गई थी मंदिर को तोड़ के जी। और ये नहीं, यहाँ तो सवाल ये है, ये बताइए सर, अगर बना ही दिया गया है तो फिर तो ये ताजमहल ही है, फिर ये तेजो महल नहीं है। वही बता रहा हूँ। तो उसको जो मुस्लिम लोग हैं उसको मकबरे के नाम से, अभी जो आपके यहाँ चर्चा चल रही थी, उसको मकबरा बताते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, माफी चाहूंगा, आपको बहुत कम वक्त में दे पाया क्योंकि टेक्निकल और सिग्नल का इश्यू था। शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े।